हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और एक कदम और बढ़ते हैं असेसमेंट और एवोल्यूशन के टॉपिक्स में। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट्स के टाइप, पढ़ेंगे कुछ एक भी असेसमेंट क्या क्या होता है। जैसे आकलन की बात करते हैं तो आकलन कितने तरीकों से होता है, इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा फोकस है इस टर्म पे, असेसमेंट पे। यानी असेसमेंट जो है वो सीसीई के दौरान जो चल रहा है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, उनकी कुछ एक बातें जो है वो शुरू में हम करेंगे। तो देखिए क्या होता है असेसमेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अगर नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको जो है वो बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। और शुरू करने से पहले एक बार ज़रूर आप इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। जी हाँ, असेसमेंट के अंदर हम सबसे पहले अगर देखेंगे, सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब मैंने आपको हमेशा जो है वो बात बताई है प्रीवियस क्लासेस के दौरान भी, और लास्ट वीडियो में मैंने देखा असेसमेंट फॉर। अब देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का साधारण सा सीधा सा मतलब होता है सीखने के लिए आकलन। ठीक है, यानी सीखने के लिए आकलन, किसके लिए? सीखने के लिए, यानी अधिगम के लिए। यानी अधिगम के लिए हमें आकलन करना है। यानी क्या होता है कि हमें एक ऐसा टेस्ट लेना है, हमें एक ऐसा टेस्ट लेना है जिसके बाद हम उसके स्कोर को देखकर, उसके स्कोर को देखकर हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन से पार्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। यानी हम ये देखना है, ये ऐसे टेस्ट होते हैं, सामान्यतः ये यूनिट टेस्ट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? यूनिट टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट इनको बोला जाता है। तो एक यूनिट के बाद जब हम दोबारा इसको शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो पढ़ा है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो अपने स्कोर को देखकर डेवलपमेंट, आपको पता है कि असेसमेंट के दौरान डेवलपमेंट होती है। असेसमेंट जो है वो किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए होता है। तो उसी के अंदर हम छोटे टेस्ट की बात करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी ऐसा टेस्ट जो हमें हमारी लर्निंग को बढ़ाने के लिए लिया जाता है। इज ए टाइप ऑफ फॉर्मेटिव। सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मेटिव होता है, ये ध्यान में रखें। सबसे बड़ी बात क्या है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव होता है। और ये एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए अगर हमें आकलन करना है तो कौन सा टेस्ट लेंगे, वो होता है फॉर्मेटिव। क्या होता है? फॉर्मेटिव। देखिए होता ऐसे है कि हम ऐसे मान के चलते हैं, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, समेटिव, फिर फॉर्मेटिव, फिर फॉर्मेटिव, फिर समेटिव, ये होती है। अब इसके अंदर यहाँ हमने जो है वो एक पार्ट पढ़ाया, दो पार्ट पढ़ाया, तीन पार्ट पढ़ाए, जितने पढ़ाए उनका टेस्ट लिया। अब उनका टेस्ट लिया, मान लीजिए यहाँ पर परेशानियाँ बनी रही विद्यार्थियों के, यानी कुछ एक विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया और कुछ एक विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर टेस्ट में कम नंबर यानी फेल हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना है। जैसे हमें रेमेडियल टीचिंग में पढ़ा था, यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमें कमियों का पता चलेगा तो हमें उनको रेमेडी देनी है रेमेडियल क्लासेस में। अब जो है वो ये लोग क्या है, आगे चले गए, फिर फॉर्मेटिव में आए, फिर यहाँ टेस्ट लिया, यहाँ भी इसमें हो सकता है कम नंबर आए हो किसी एक दो विद्यार्थी के, उनको क्या डायग्नोज किया और फिर रेमेडियल टीचिंग। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, ये मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हम नहीं कह सकते। यहाँ पर हम जो है वो, जो आपका स्कोर रहेगा वो एज इट इज़ आपके जो है वो इवोल्यूशन में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एक टेस्ट लिया, फिर यहाँ पर ऐसे करते रहे। हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो दो टेस्ट है, ये जो दो प्रकार के जो एग्जाम या टेस्ट के लीजिए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये फाइनल एग्जाम मान लीजिए, ये जो है कड़ी फॉर्मेटिव की, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर को देखकर उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि क्या हो जाए, लर्निंग हमारी बढ़े, यानी फॉर लर्निंग। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि लर्निंग हमारी ज़्यादा हो, हम विद्यार्थी को ज़्यादा सिखाएं, इसलिए हो रहा है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट utilized by teachers in order to gain the understanding of their students' knowledge and skills, in order to guide and improve them necessarily help। अब देखिए किसके लिए होता है कि टीचर्स यूटिलाइज कर सके क्या, उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, और स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज और स्किल को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके टीचर्स के द्वारा नेसेसरी हेल्प जो है वो लेने के बाद। यहाँ जो टेस्ट हुआ उसके स्कोर को हमने देखा, उसके बाद टीचर ने हमें नेसेसरी हेल्प यानी डायग्नोज किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टीचर ने क्या करा है, हमें एडिशनल हेल्प दी है, उसके हम क्या हो रहे हैं, लर्निंग हमारी बढ़ रही है। तो ये वो टेस्ट होते हैं जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं। ध्यान से सुने, ये क्या होते हैं, इनके कुछ एक फीचर बता देता हूँ मैं फॉर्मेटिव के। ये जो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं,
फ्लेक्सिबल होने का मतलब है इनके इनके जो है नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, इनके नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन यानी मैं ये कहूं कि मैंने एक टेस्ट लेना है और वो कौन सा है, फॉर्मेटिव है, तो मान लीजिए डिसाइडेड पिछले मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, अब की बार मैं उनको 7 कर सकता हूं। पिछली बार में 15 मिनट में टेस्ट लेना था, अब की बार मैं 30 मिनट में टेस्ट ले सकता हूं। ठीक है, इस तरह से मैं इनके नियमों में परिवर्तन कर सकता हूं। इनका लेवल, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को एक ही टेस्ट से एक पार्ट को एवेल्यूएट करना है, तो मैं ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो ले लूंगा उनका। मैं ये कहूं कि उनको मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट जानने हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो उनको दे दूंगा। यानी ये सारा क्राइटेरिया कौन निर्धारित करेगा, ये टीचर निर्धारित करेगा, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल को ये नहीं कहेंगे ये लचीला होता है। अब लचीले इसके नियम होते हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे क्या लचीला, जैसे ये पेन है, ये लचीला है क्या, नहीं है। उसी तरह से टेस्ट की नेचर, टेस्ट के नियम जो है वो लचीले हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि ये जो है वो क्या है, लर्निंग के लिए होते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तीसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये 4 होते हैं, है ना, एक एकेडमिक ईयर में 4 होते हैं। उसके बाद ये कहते हैं ये जो है वो 40% वेटेज रखते हैं। कितना परसेंट, 40% जो है वो वेटेज रखते हैं, यानी 40% हर एक फॉर्मेटिव टेस्ट का 10% ऑफ द सिलेबस इंक्लूड होता है। तो ये जो है वो FF वाली सारी बातें हैं। देखिए, 4 लर्निंग पहला, फॉर्मेटिव दूसरा, फ्लेक्सिबल, फीडबैक 4 और 40, इन सभी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो 4 लर्निंग होता है, 4 होते हैं, 40% होता है, 4 आ गया। फिर फ्लेक्सिबल, फीडबैक और फॉर्मेटिव में भी 4 है। तो ये एक ट्रिक ही बना लीजिए कि एक ऐसा टेस्ट है जो यूनिट टेस्ट है, जो छोटा टेस्ट है, जो इन सभी क्वालिटीज को क्या करेगा, स्टूडेंट के इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव होते हैं। अब जानिए जरा कि ये होते कौन कौन से हैं। ये पोर्टफोलियो हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हो सकती है, ये क्लास डिस्कशन हो सकता है, शॉर्ट एंड रेगुलर क्विजेज। और जहां तक मैं आपको कहूं कि एक टीचर जो है वो अगर किसी पाठ को पढ़ाने के बाद, किसी लेसन को पढ़ाने के बाद जो ओरल क्वेश्चन पूछता है, वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव का ही पार्ट होते हैं। जैसे शॉर्ट क्विजेज की बात की जाए तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी एक फॉर्मेटिव का ही पार्ट है। ये भी क्या है, फॉर्मेटिव का ही पार्ट है, असेसमेंट एज। अब देखो याद कैसे करोगे, असेसमेंट एज लर्निंग इज ऑल्सो ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है। अब देखो याद करना है, इस स्पेलिंग को याद रखना है। कौन सी स्पेलिंग, एज, इस स्पेलिंग को याद रखेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है, अब ए से बन गया असेसमेंट, ए से क्या बन गया, असेसमेंट बन गया। ठीक है, ए से असेसमेंट बन गया। विच फोकसेस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स द मेटाकोग्निटिव प्रोग्रेस टू इवैल्यूएट देयर ओन लर्निंग, देयर ओन लर्निंग। अब इस शब्द को देखिए, ऑन मने खुद का और सेल्फ मने भी क्या होता है, खुद का ही होता है। ठीक है, ऑन लर्निंग एंड मेक एडजस्टमेंट। अब विद्यार्थी क्या करता है, खुद की लर्निंग का यानी सेल्फ लर्निंग को असेस करता है, सेल्फ लर्निंग को असेस करता है और क्या करता है, एंड मेक एडजस्टमेंट्स, और जो है वो उम्मीद करता है, इस तरह के प्रयास करता है जिससे लर्निंग हमारी बढ़े। तो असेसमेंट एज लर्निंग भी फॉर लर्निंग ही है, क्योंकि फॉर्मेटिव का ही पार्ट है। अब ये है क्या, एज को देखो, ए से असेसमेंट और एस से सेल्फ। जब विद्यार्थी सेल्फ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, खुद के रिजल्ट को देखकर, ऑन लर्निंग, खुद की लर्निंग को देखकर खुद ही असेस करे भी हाँ मुझे ये जरूरत है, मुझे यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहिए, वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ए से असेसमेंट, एस से सेल्फ। तो एज का मतलब असेस्ड बाय सेल्फ, ऐसे कह लो, खुद के द्वारा आंकलन किया जाए विद्यार्थी का, असेसमेंट एज लर्निंग होता है। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा पार्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब देखो ऑफ लर्निंग, सीखने का आंकलन, सीखने का आंकलन, सीखे हुए का कह दो। ठीक है, तो सीखे हुए का आंकलन। अब देखो, अब सीखे हुए का आंकलन मतलब क्या है, अब हम क्या है, हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम डेवलप कर रहे हैं। अब इनके बाद जो स्कोर आएगा ना, जो स्कोर हमें मिलेगा, जो जैसे हमने 100 में से जितना स्कोर किया है वो फाइनली होगा, वो उतना ही रजिस्टर में जो है वो चढ़ेगा। उसमें ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं, आगे वाले टेस्ट में ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि ये जो है ना
समेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? समेटिव होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं ये। और समेटिव असेसमेंट ईयर में 2 होते हैं, हाफ ईयरली या फाइनल कह लीजिए। इनके बाद में कोई भी सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इस परीक्षा में आए हुए प्रश्न में अगर कोई कमियां रह जाती है तो आप सोल्व कर लो और आगे वाले पेपर का ध्यान दो, ऐसा नहीं है। इनमें अगर कम नंबर आते हैं तो उसी क्लास में दोबारा रहना पड़ता है। इस तरह से आप माइंड में सेट रखेंगे कहानी, ठीक है। हमें इंप्रूवमेंट नहीं मिलती, यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, कोई फीडबैक नहीं मिलता। यहाँ पर क्या मिलते हैं? यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड मिलते हैं, स्टैंडर्ड मिलते हैं, यहाँ पर ग्रेड्स मिलती है, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पर जो है वो की जाती है। ध्यान से देखेंगे ये क्या होते हैं? समेटिव यूज प्राइमरीली टू कंपेयर स्टूडेंट्स एंड रिपोर्ट, है ना, एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस। अब देखो इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाता है? रिपोर्ट प्रोग्रेस का मतलब क्या हो जाता है कि अपनी जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट एक तो ऐसे हो गया, एक तो साल के बीच में जैसे चलते चलते आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है कि सर ये जो है वो मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस तरह से जब इसको क्या सुधार करें, एक तो वो। अब ये क्या है? फाइनल है कि आपने कितना गेन कर लिया, कितना प्राप्त कर लिया, अब अगली कक्षा के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, ठीक है। प्रमोशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आर यूजुअली ग्रेड बेस्ड एंड कैन इंक्लूडेड। ये क्या होती है? ग्रेड बेस्ड होती है ना, स्टैंडर्ड बेस्ड होती है। ग्रेड स्टैंडर्ड ए प्लस ये दी जाती है, और इसके अंदर इंक्लूड यानी कौन कौन से टाइप के पेपर आ जाते हैं? एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम का मतलब हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम। उसके बाद पोर्टफोलियोज आ जाते हैं। पोर्टफोलियो पहले भी था और यहाँ भी था। जब हम पोर्टफोलियो को यानी पोर्टफोलियो की जो फाइल होती है उसको हम एज ए फॉर्मेटिव लेते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों में कमियां क्या है। जब हम फाइनल रिजल्ट बनाते हैं साल के अंत में तब हम पोर्टफोलियो को समेटिव की तरह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनल प्रोजेक्ट्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हमने बात करी थी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं जिसमें क्या हो, ठीक है, वैलिड हो, जो वैलिड हो, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी हो, सब्जेक्टिविटी हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी हो और सब्जेक्टिविटी हो। उसके बाद वैलिड हो और रिलायबल हो, रिलायबल हो, यानी ऐसी ऐसी क्वालिटीज होना, रिलायबिलिटी होना, विश्वसनीयता, वैधता होना, ऑब्जेक्टिविटी होना, सब्जेक्टिविटी होना, ये सारी चीजें जिस टेस्ट के अंदर हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ सीखने का आंकलन किसके माध्यम से? एग्जाम, पोर्टफोलियो, फाइनल प्रोजेक्ट्स और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के माध्यम से। ये बड़े एग्जाम होते हैं सामान्यतः, ठीक है, बड़ी परीक्षाएं होती है। इनके बाद क्या मिलती है? ग्रेड मिलती है, स्टैंडर्ड मिलती है, स्टैंडर्ड मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है विद्यार्थी को, न कि सुधार होता है। कोई फीडबैक नहीं मिलता इनसे, बस आपको रिजल्ट देते हैं। कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है? सामान्य, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ये तीन जो इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि किसी क्लासरूम में एक जो पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लिया गया, इस टेस्ट को कहा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट कह दिया गया। अब इस अचीवमेंट टेस्ट के बाद यानी जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उनके लिए जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट अरेंज किया जाएगा ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का पता चले, प्रॉब्लम्स का या प्रॉब्लम्स की कोज का, कारण का पता चले। तो ये कारण पता करने के लिए क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमारे सामने स्टूडेंट को दिया जाता है। अब ये कारण पता चल गए तो उन्हें रेमेडी दी जाती है, यानी रेमेडियल टीचिंग। अब ये प्रोसेस ध्यान में रखेंगे। अब रेमेडियल टीचिंग के बाद फिर से एक टेस्ट होगा, जो वंस अगेन अचीवमेंट टेस्ट होगा, जो वंस अगेन क्या होगा? अचीवमेंट टेस्ट होगा, जिसमें ये पता चलेगा कि यहाँ जो कमियां आई थी वो अब है या नहीं है, या हमने उसको सुधार लिया है, या हमने उसको सही कर लिया है। तो ये होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें माइंड मैप, स्लो चार्ट, शॉर्ट क्विजेज, स्टूडेंट्स इंटरव्यू या क्लासरूम डिस्कशन भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये डायग्नोस्टिक होते हैं। ध्यान ये रखा जाए, ये प्रॉब्लम जानने के लिए और प्रॉब्लम का कारण जानने के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद में देखिए एब्सेप्टिव असेसमेंट। देखिए एब्सेप्टिव असेसमेंट में देखो PSA ध्यान में रखना है, PSA, ठीक है। अब इस PSA में क्या है? देयर आर वन द टाइप ऑफ असेसमेंट, ठीक है, दीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। ये असेसमेंट एज लर्निंग की तरह है। अब असेसमेंट एज कौन सा था? फॉर्मेटिव था।
ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव के अंडर मान लीजिए। तो एक्सेप्टिव क्या होता है? असेसमेंट एज लर्निंग की तरह होता है, दैट कंपेयर्स अ प्रीवियस रिजल्ट। अब देखिए मैंने पी क्यों करा था, तो प्रीवियस रिजल्ट से कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और अर्लियर वर्क ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की अर्लियर यानी प्रीवियस वर्क, ठीक है, टू सेट गोल्स एंड इंप्रूव देयर स्किल। अब विद्यार्थी क्या करेगा? मैं आई है ना पी एस ए को क्यों लिखा था, मैंने पी एस और ए को क्यों लिखा था, मैंने इतना ही अंडरलाइन क्यों करवाया आपको? देखिए प्रीवियस रिजल्ट को देखकर सेल्फ असेस करना है। विद्यार्थी अपने प्रीवियस रिजल्ट को देखकर खुद को क्या करेगा? असेस करेगा। खुद को क्या करेगा? असेस करेगा, आंकलन करेगा खुद का, और स्किल को जो इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, गोल सेट करेगा। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग एज असेसमेंट बाय सेल्फ, खुद के द्वारा, मैंने ये ट्रिक बताई थी। अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं? प्रीवियस रिजल्ट को देखकर सेल्फ असेस करना है। यानी आप टेस्ट दिया आपने एक, ठीक है, आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट में जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को देखकर क्या हुआ? आपने देखा कि यहाँ कमियां हैं, अब मेरे को यहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, खुद को असेस कर रहे हो, वो एक्सेप्टिव असेसमेंट होता है। उसके बाद आता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अब नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है? क्या होता है कि दीज आर टेस्ट डिजाइन्ड टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टू ए ग्रुप ऑफ देयर पीयर्स। अब देखो ग्रुप ऑफ पीयर्स में होगा, नॉर्म रेफरेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीयर में होगा। अब यहां पर कंपैरिजन होगा, एक विद्यार्थी का कंपैरिजन अपने पूरे ग्रुप के लोगों के साथ होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अनलाइक एक्सेप्टिव, जहां एक्सेप्टिव से अलग जो बात क्या है? द स्टूडेंट ओनली कंपीटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स, जहां विद्यार्थी खुद के द्वारा जो है वो अगेंस्ट होते हैं, कंपीट करते हैं। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ड्रॉ ए फॉर्म वाइड रेंज, इसका जो रेंज क्या होती है? वाइड होती है। ऑफ द डेटा पॉइंट मेक कंक्लूजन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट। यहां पर क्या होता है? देखो एक्सेप्टिव में क्या था, इसमें जो है वो एक्सेप्टिव में क्या था कि एक विद्यार्थी खुद के साथ कंपैरिजन करता था, ठीक है। यहाँ क्या है? एक विद्यार्थी क्या करेगा? पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन करेगा, तो ये एक्सेप्टिव हो गया, है ना। द असेसमेंट इंक्लूड्स आईक्यू टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट, ये जो है वो यहाँ पर होते हैं कौन से? इसमें नॉर्म रेफरेंस में क्राइटेरियन रेफरेंस और साइनोप्टिक असेसमेंट। अब देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया। अब क्राइटेरियन में क्या हो जाता है? द असेसमेंट इज यूज्ड टू एंश्योर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरियन। प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरियन, प्रीवियसली जो है वो प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरियन जो है उसको देखे। अब देखो प्री डिटरमिन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपकी बुद्धि लब्धि है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि 90 से 110 वाली बुद्धि लब्धि को कोई एक नाम दे दिया गया, सामान्य बुद्धि, एवरेज, या जो है वो कह सकते हैं, तो ये कह दिया। अब ये जो क्या है, जब असेस किया गया तो पता चला किसी की बुद्धि लब्धि 80 है, तो इसके कम है, तो इसका मतलब क्या है? जो आईक्यू लेवल जो क्या हो जाएगा? कम है, ये डिसाइड कर दिया। जब पहले से डिसाइडेड हो पहले से डिसाइडेड हो कि ये जो है वो आपका रिजल्ट रहने वाला है, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको, मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल में पता है कि इतने परसेंट से ऊपर वाला पास, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आएगा। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है, जितना लेवल होगा विद्यार्थी का उतनी मेरिट जाएगी, वही सिलेक्शन करवाएगा। तो ये क्राइटेरियन जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि इतने में से हमें कुछ करना है, इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर से ऊपर वाला पास है, बाकी फेल है, तो ये हो गया। और साइनोप्टिक में क्या होता है? देखिए साइनोप्टिक में एस को ध्यान में रखेंगे, एस को ध्यान रखेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट के सभी पार्ट, यानी एक सब्जेक्ट के सभी पार्ट्स, बस सभी सब्जेक्ट साइनोप्टिक। यहां क्या होता है? द असेसमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट ए कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी मैं अगर बात करूं इंग्लिश की, तो यहां पर क्या है, क्या आ जाएगा? ग्रामर, टीचिंग मेथड्स एंड लिटरेचर। इन तीनों को मैं एक ही टेस्ट के अंदर डाल के जब मैं जो असेस करने की कोशिश करूं, तो वो हो जाता है साइनोप्टिक असेसमेंट। तो ये कुछ एक बातें हैं, आपको इनको इजी वे में याद रखना है। आज हमने असेसमेंट को पढ़ा है, असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स को हमने पढ़ा है। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप जो है वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ध्यान रखें, ज़्यादा हमें जो है वो और टीचिंग मेथड्स की और जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और जो हमारे नोट्स प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी सफलता आपके प्रयासों पर निर्भर है। प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।